Welcome back to G Brothers Academy and myself चंद्र प्रकाश शर्मा। अपने पिछले लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था और जैसा कि उस लेक्चर के एंड में मैंने कहा था, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो इस तरह के सवालों में क्या होता है, देखिए, सपोज दैट ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट ए, ठीक है, और यहां पर खड़ा रह करके कोई व्यक्ति अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान लीजिए पॉइंट बी, तो ये जो ए से बी की ओर देख रहा है, दिस ए बी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। The person who is observing is at point A and the point of observation is point B. Object is at point B. So this AB is called the line of sight. अब देखिए, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति देख रहा है वो लोअर लेवल पे हो और जिस बॉडी को वो देख रहा है वो हायर लेवल पे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति देख रहा है वो लोअर लेवल पे है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, here a person is there at point A and an object is there at point B, and this point B is at a higher level from the eyes of the person. In that case, an angle theta is formed with the horizontal, and this angle is known as angle of elevation. क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इन सिंपल टर्म्स आपको अगर रखना है कि दिमाग में कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो आप ये समझिए, जब देखने वाला व्यक्ति लोअर लेवल पे हो और वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो उसके आई साइट से हायर लेवल पे हो, दैट मींस देखने वाला नीचे लेवल पर, और जब वो हायर लेवल की वस्तु को देखेगा तब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब सपोज दैट आप किसी बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए हैं, उस पॉइंट का नाम है P, और वहां से आप सड़क पर खड़ी किसी कार को देख रहे हैं, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये आप किसी बिल्डिंग के छत पर बैठे हैं और यहां पर Q पॉइंट पर एक कार खड़ी है। अब आप ऊपर से कार को नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहां पे ऑब्जर्वर कहां पे हमारा हायर लेवल पे, और जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वो कहां पे है, लोअर लेवल पे। तो इस केस में इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अगर हम यहां पर एक पैरेलल ड्रॉ कर दे तो एक एक्यूट एंगल यहां पर भी बनेगा थीटा, और इस केस में इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मींस व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट अ हायर लेवल and the point of observation is at a lower level, in that case the angle formed is called angle of depression। और ये हॉरिजॉन्टल के चूंकि ये पैरेलल होती है तो यहां पर जो एंगल थीटा बनेगा अल्टरनेट से वो एंगल यहां पर भी क्या बन जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमेशा हमारे सामने ऐसे ही दो केसेस आएंगे, आइदर जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो लोअर लेवल पे होगा और हायर लेवल की वस्तु को देखेगा, इन दैट केस एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर जो ऑब्जर्वर है वो हायर लेवल पे होगा और किसी नीचे लेवल की वस्तु को देखेगा जो उसके आई साइट से लोअर लेवल पर है, उस केस में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे हम लोग बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहां पे है, the angle of elevation of the top of a tower at a distance 120 meter from a point A on the ground is 45 degree। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास एक टावर है, ठीक है, the angle of elevation of the top of a tower from a point A, और वो पॉइंट A इस टावर से कितनी दूरी पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में इस पॉइंट ए का नाम यहां पर है और इसके टावर से दूरी दी गई है 120 मीटर, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 मीटर। अब इस पॉइंट ए से मान लेते हैं इस टावर का नाम है PQ,
तो इस ए पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो बना 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा आगे, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। ये फ्लैग स्टफ क्या होता है? हम लोग फेस्टिवल्स में अपने घर की छतों पर झंडे लगाते हैं। तो मान लीजिए ये टावर है और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ लगाया गया, एक झंडा लगाया गया है। मान लेते हैं PR इज द फ्लैग स्टफ, और इस फ्लैग स्टफ के टॉप को इसी ए पॉइंट से देखा गया। इस फ्लैग स्टफ के टॉप को इसी ए पॉइंट से देखा गया, तो इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना? 60 डिग्री का। तो आपको फ्लैग स्टफ की ये हाइट निकालने बोल रहा है। सपोज दैट हम लोग यहां टावर की हाइट को h मान लेते हैं और फ्लैग स्टफ की लंबाई को हम लोग यहां पर x मान लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ द फिगर। अगर आपने फिगर सही सही बना लिया, योर 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन क्या था फिर समझ लीजिए। PQ इज अ टावर, एट द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द टावर देयर इज अ पॉइंट A, और इस A पॉइंट से टावर के टॉप को भी देखा गया, और इसी A पॉइंट से इस टावर के ऊपर खड़े एक फ्लैग स्टफ के टॉप को भी देखा गया, और उन दोनों के टॉप को देखा गया तो रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बने। तो यहां पर हमें इस फ्लैग स्टफ की हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल PAQ में देखिए आपको परपेंडिकुलर यहां पर h माना है और बेस दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर 10 का रेशियो लेंगे। क्यों लेंगे 10 का रेशियो? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो 10 45 इज इक्वल टू हो जाएगा PQ बाई AQ। 10 45 की वैल्यू अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको 1 होती है। PQ की वैल्यू हमने अभी अभी h मानी है, और AQ की वैल्यू मेरे पास 120 मीटर है। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ गया? 120 मीटर। नो प्रॉब्लम। अब हम लोग अदर ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल RAQ, द लार्जर वन, इसमें जो एंगल हमारा बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू RQ बाय AQ। क्या लिख सकते हैं? RQ बाय AQ। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और RQ हमारा कितना है? H प्लस X, और AQ की वैल्यू कितनी है? 120 मीटर्स। एनी प्रॉब्लम? मैं इस क्वेश्चन को यहां कंटिन्यू करता हूं। देखिए इस 120 को हम उठा करके यहां लाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 120 √3 मीटर इज इक्वल टू H प्लस X। उसमें से H की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 120 मीटर प्लस X। इस 120 को हम इस तरफ ले आएंगे, 120 √3 माइनस 120 इज इक्वल टू X। 120 हम कॉमन निकाल लेंगे, 120 ब्रैकेट √3 माइनस 1 इज इक्वल टू X। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना लेने बोलेगा ये हमें? 1.732। तो हम लिख लेंगे 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू X। 120 इंटू 0.732 is equal to X, and therefore X is equal to 87.84 मीटर्स। ठीक है, इन दिस वे हम लोगों ने इस x की वैल्यू फाइंड की, और हमारा x क्या था? RP। तो और यही हमारा फ्लैग स्टफ भी था। हमें इस क्वेश्चन में फ्लैग स्टफ की हाइट निकालने बोला, एंड दैट इज इक्वल टू 87.84 मीटर्स। तो आप समझ गए होंगे द मेन फोकस यू हैव टू गिव हियर is just to how you will draw the figure by reading the conditions given in the
क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं आपको सारी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी और तरह का बेस्ड होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू वन अनदर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। हमारे पास एक टावर है, उसके कुछ दूरी पर ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट लिया। सपोज दैट द नेम ऑफ द टावर इज AB एंड आई टूक अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। और इस पॉइंट P से जब टावर के टॉप को हमने देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। इस पहले पॉइंट से 10 मीटर वर्टिकली अबव, मान लो Q पॉइंट, तो ये PQ की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 10 मीटर। हमने क्या किया, इस P से 10 मीटर अबव एक पॉइंट लिया Q, और उस Q पॉइंट से जब हमने फिर से टावर के टॉप को देखा, तो इस बार हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30 डिग्रीज का। इस बार हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30 डिग्रीज का। हमें निकालने को बोला जा रहा है इस टावर की हाइट को। सपोज दैट दिस पॉइंट इज R। हम एक काम करते हैं, इस पूरे टावर की हाइट को H मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर H। अच्छा, PQ इज इक्वल टू 10, तो RB विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 मीटर्स। और AB की पूरी लेंथ हमने H मानी है, और RB की लेंथ अगर 10 हो गई तो हमारा AR कितना हो जाएगा? AR हमारा हो जाएगा H माइनस 10 मीटर्स। अच्छा, PB के डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, इसको हम X मान लेते हैं, और QR के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो जो डिटेल्स थी हमने उसको फिगर में मार्क कर दिया। AB इज अ टावर, AB से कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिया गया P। उस P पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्री। अब इस P पॉइंट से 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, स्ट्रेट अपवर्ड्स एक पॉइंट पर हम पहुंचे Q, और वहां से जब दोबारा हमने A पॉइंट को देखा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज का बना। तो हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल AQR और दूसरा APB। तो इन ट्रायंगल APB में हमारे पास 1060 है। 1060 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई PB इज इक्वल टू AB बाई PB। 1060 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू कितनी हमारी? H, और ये कितनी है? X। दिस इंप्लाइज दैट X इज इक्वल टू H बाय √3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल AQR। इन ट्रायंगल AQR, here we will take 1030 degree and 1030 will be equal to AR by QR। AR by QR 1030 की वैल्यू होती है 1 by √3। AR की वैल्यू हमारे पास है H माइनस 10, और QR की वैल्यू है X, एंड देयरफॉर X इज इक्वल टू H माइनस 10 इंटू √3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमने X की वैल्यू फाइंड की H बाई √3, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने X की वैल्यू फाइंड की H माइनस 10 √3। अब जब दो इक्वेशन हमारे पास है और दोनों के LHS अगर इक्वल है तो दोनों के RHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हियर वी विल राइट नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, H by √3 is equal to H minus 10 into √3. H is equal to 3 bracket H minus 10. 3 bracket H minus 10 कैसे हो गया? This √3 came here and multiplied to this √3 and became 3. Now H minus 3H
इज इक्वल टू -30, -2h is equal to -30. Both the minus are cancelled and therefore h is equal to 15 meters. तो हमारे टावर की हाइट कितनी निकल गई? 15 meters. नाउ पिछले सवाल में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को देखा था. अब हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है. एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस द पर्सन हु इज वॉचिंग और ऑब्जर्विंग समथिंग इज एट अ हायर लेवल एंड द ऑब्जेक्ट जिसको कि वो देख रहा है वो लोअर लेवल पे. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, सपोज दैट दिस इज अ टावर, दिस AB इज अ टावर. इस टावर के टॉप पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपने टावर के ऑपोजिट साइड्स पर, जो अपने टावर के ऑपोजिट साइड्स पर दो कार्स को वॉच करता है. ठीक है, और उन दोनों कार्स को देखने का जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, पहली कार को जो वो देखता है उस जगह से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है, और जो वो दूसरी कार को देखता है उसी पॉइंट से, तो यहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बनता है. तो दीज हॉरिजॉन्टल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. सपोज दैट दिस इज पॉइंट P and this is point Q. That means AB is the tower. At the top of the tower a person is sitting. He is watching one car at point P and another car at point Q which are on the either sides of the tower. तो एक कार को जो वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज का बनता है, और दूसरे कार को जो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज का बनता है. तो आपसे कह रहा है दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए. दैट मीन्स हमारी एक कार इस पॉइंट P पर है और एक कार पॉइंट Q पर है. तो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर x मान ले और यहाँ का y मान ले, तो हमें x और y दोनों को ऐड करके P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB आप देख रहे हैं हमारे टावर की हाइट हमें 100 मीटर पहले से गिवन है, हमें इस PB की वैल्यू निकालनी है. तो इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल APB के लिए PB इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ट्रिगोनोमेट्री में किसका होता है? वो होता है 10 का. तो यहां पे हम क्या ले लेंगे? 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई PB. AB बाई PB. 10 30 की वैल्यू अब तक तो आप लोग को याद हो गई होगी, जो होती है 1/√3. AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 मीटर्स, और PB को हमने क्या माना है? x. Therefore x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 100√3 मीटर्स. ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ABQ. इन ट्रायंगल ABQ again we can take here 10 45 degree is equal to AB by BQ. AB is the perpendicular and BQ is the base. 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1. AB हमारा कितना है? 100 मीटर्स, और BQ कितना है? y. तो therefore y is equal to 100 मीटर्स. अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई. तो therefore distance between the cars is equal to x plus y, that is 100√3 plus 100 meters. 100 we can take out as common. √3 plus 1 मीटर. √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, and 1.732 plus 1 is 2.732. तो 100 into 2.732 मीटर is equal to 273.2 meters, and that is the distance between the two cars. कितनी आसानी से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली,
और यहां साफ दिख रहा है कि दोनों कार्स के बीच की दूरी कितने के बराबर है, वो x प्लस वाई के बराबर है। तो हमने यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, विच इज इक्वल टू 273.2 मीटर्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों की चर्चा हो रही है। और आज के लेक्चर की शुरुआत मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब देखने वाला व्यक्ति लोअर लेवल पे हो और वो जिस वस्तु को देख रहा है वो उसके आई साइट से हायर लेवल पे हो। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप को देखा गया और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर के केबल टावर के टॉप को देखा गया और जो एंगल बन रहा है वो एलिवेशन का एंगल है। दैट मींस द टावर इज हायर देन द बिल्डिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक बना लेते हैं बिल्डिंग। सपोज दैट ए बी इज अ बिल्डिंग जिसकी यहां पर हाइट हो गई 7 मीटर, ठीक है। और इस बिल्डिंग के बगल में एक खड़ा है टावर, मान लेते हैं पी क्यू इज द केबल टावर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा गया, तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 60 डिग्री का बना, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ए बी इज द बिल्डिंग एंड पी क्यू इज द टावर। इस बिल्डिंग के टॉप पे रह करके टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का। और अब इसी बिल्डिंग के टॉप पे रह करके ही टावर के बॉटम को देखा गया। दैट मींस अब हमारा लाइन ऑफ साइट ये हो गया। यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्रीज का। तो अगर ये 45 डिग्रीज तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक बिल्डिंग थी, उसके टॉप पे खड़े होकर के टावर के टॉप को देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट वाज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम प्लेस बिल्डिंग के बॉटम को देखा गया और तब जाके एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 डिग्रीज। तो हमें इस टावर की हाइट निकालने बोला जा रहा है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। हमारा ए बी यहां पर 7 है, तो इसको हम लोग अगर r मान लें तो हमारा ये आर क्यू भी कितना हो जाएगा 7, और ये हमारा पी आर कितना हो जाएगा h माइनस 7, ठीक है। अब देखिए अच्छा इस बी क्यू को हम लोग x ले लेते हैं तो हमारा ए आर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल पी ए आर we can write tan 60 degree is equal to PR by AR. We can write it PR by AR. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। PR की वैल्यू कितनी है, h माइनस 7, और AR की वैल्यू है x। तो यहां पे x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, h माइनस 7 बाई √3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी क्यू। इन ट्रायंगल ए बी क्यू यहां पे हम लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी हमारा 7 है और ये हमारा x है। x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो from 1 and 2 what we can write, we can write h minus 7 by √3 is equal to 7, h is equal to 7 √3 plus 7, h is equal to 7 कॉमन ले लेंगे, √3 plus 1, this implies that h is equal to 7 into 2.732, h is equal to 7 to the 14, carry 1, 7 21 and 22, carry 2, 7 7 the 49 and 51, carry 5, 7 to the 14 and 5 19,
19.12 and therefore h is equal to 19.12 मीटर्स। तो इस तरह से हमारे केबल टावर की हाइट कितनी आ गई? 19.12 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, समझा। आई होप इस तरह से समझ करके आप और भी कई सारे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टीज आए बनाने में किसी सम में, तो आप मुझसे जरूर पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।